हेलो गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। तो टॉपिक हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई? जब हमने स्टडी की, किसकी की? एनोड रे की। ये स्टडी किसने की? दिस स्टडी डन बाय गोल्डस्टीन। कैसे की? तो गोल्डस्टीन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब पे काम किया। ये ठीक वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब थी जैसे विलियम क्रुक्स ने यूज ली थी। मींस इसमें भी एक कैथोड था, एक एनोड था, हाई वोल्टेज लगा दिया था, लो प्रेशर यहां पे हमने क्रिएट कर दिया था। वन इज द कैथोड, ये हमने कैथोड ले लिया। एंड इन यहां पे अपन ने लगा दिया एनोड और इसको कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से। इट इज द कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज। वही कितना? अप्रोक्स 10,000 वोल्ट। दिस वन इज द कैथोड, मींस नेगेटिवली चार्ज से कनेक्ट होगी, और ये एनोड है तो ये पॉजिटिव। दिस वन इज द कैथोड एंड दिस वन इज एनोड। ठीक है गाइस। और अब इसने गोल्डस्टीन ने क्या डिफरेंट किया भाई? जो विलियम क्रुक्स था उसने कैथोड बनाया, एनोड बनाया, और एनोड में उसने पोर बना दिए थे, छेद बना दिए थे। तो इस बार गोल्डस्टीन ने क्या किया? कैथोड में भी क्या बना दिए? पोर बना दिए, यहां से छेद बना दिए। इससे क्या हुआ वो अभी डिस्कस करेंगे हम। और इस बार यहां पे भी जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, कोटिंग कर दी, और यहां पे भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। और जब हाई वोल्टेज जब गोल्डस्टीन ने लगाया तो क्या देखा? ये तो देखा ही देखा जैसा विलियम क्रुक्स ने देखा। विलियम क्रुक्स ने क्या देखा था कि एक ग्लो क्रिएट हो गई थी, एक फ्लोरोसेंस क्रिएट हो गई थी। कहां क्रिएट हो गई थी? जस्ट बिहाइंड द एनोड। देखिए, समझिए आप, डिस्कवरी हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं? प्रोटॉन की कर रहे हैं। किससे, कैसे हो गई ये डिस्कवरी? बाय स्टडी ऑफ एनोड रे से। ये काम किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। किसकी हेल्प से किया? डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से किया। ये वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब थी जैसी काम में ली थी किसने? विलियम क्रुक्स ने। अंतर क्या था? इस बार जो गोल्डस्टीन है उसने कैथोड में भी पोर कर दिए और एनोड में भी पोर कर दिए, छेद कर दिए, और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो विलियम क्रुक्स ने सिर्फ क्या देखा था कि फ्लोरोसेंस कहां क्रिएट हुई थी? सिर्फ जस्ट बिहाइंड द एनोड। और इस बार यहां पे भी क्या हो गई? जस्ट बिहाइंड कैथोड भी क्या हो गई? फ्लोरोसेंस क्रिएट हो गई, चमक क्रिएट हो गई। ये फ्लोरोसेंस या चमक कहां से आई वो हमें समझना है। क्लियर? अब देखो, जब कोई रेज यहां से इस तरफ आ रही है, यहां से इस तरफ आ रही है, वही तो पास आउट होंगी किससे? कैथोड से। और वो रेज ही कोलाइड करेंगी जस्ट बिहाइंड द कैथोड। वो रेज ही क्या करेंगी? कैथोड के पीछे की तरफ कोलाइड करेंगी, टक्कर करेंगी, और उसकी वजह से यहां पे क्रिएट होगी, क्या क्रिएट होगी? फ्लोरोसेंस क्रिएट होगी। क्लियर? हाई वोल्टेज लगाया तो गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड के ठीक पीछे फ्लोरोसेंस क्रिएट हो गई, चमक क्रिएट हो गई। और ये चमक उसने फिर दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि ये चमक कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? कि कुछ रेज आई हैं किसकी तरफ से? एनोड की तरफ से ये कुछ रेज आई हैं, और वो रेज किसकी तरफ आई? किससे क्रिएट हुई है? एनोड से क्रिएट हो रही होंगी। और किसकी तरफ आई? कैथोड की तरफ आ गई। लेकिन कैथोड में क्या थे? छेद थे। तो छेद को पार करके और वो यहां पे कोलाइड कर रही हैं। किस पे कोलाइड कर रही हैं? जस्ट बिहाइंड द कैथोड। दीज रेज आर अराइजिंग फ्रॉम एनोड। तो उन्होंने इन रेज को नाम क्या दिया? एनोड रेज।
किसकी तरफ आ रही है? कैथोड की तरफ आ रही है। कहां से आ रही है? एनोड से आ रही है। तो नाम क्या दिया? एनोड रेज। और एस विलियम क्रुक्स ने क्या देखा था? फ्लोरोसेंस कहां क्रिएट की हुई थी? वहां पे एनोड के ठीक पीछे। और वो रेज कहां से क्रिएट हो रही थी? कैथोड से। तो नाम क्या दिया था उनका? कैथोड रेज। ठीक है। अब एक चीज और देखना, ये पेनिट्रेट करके आ रही हैं। पेनिट्रेट करके आ रही हैं। किसको पेनिट्रेट करके आ रही हैं? कैथोड को, कैथोड की कैनाल को पेनिट्रेट करके आ रहे हैं। सो दीज रेज आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। इसलिए इनका नाम, एनोड रेज का नाम क्या है? कैनाल रेज भी है। अब देखना, आप समझना, कैथोड पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव होता है। एनोड पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ये रेज नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, तो इन पे चार्ज कैसा होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। सो दीज रेज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रे। तो एनोड रे के क्या क्या नाम हो गए अपने पास में? एनोड रे के क्या क्या नाम हो गए? कैनाल रेज भी बोलते हैं इनको, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रे भी बोलते हैं। और इनकी स्टडी किसने की? गोल्डस्टीन ने की। किस पे की? डिस्चार्ज ट्यूब पे की। और क्या देखा वो आपको मैंने भी बताई है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम है कि ये रेस कहां से आई। मींस हमें समझना क्या है? ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, कि एनोड रेज की ओरिजिन कैसे हुई। देखना ध्यान से, अच्छे से समझना, ये ही लॉजिक है इसका, जो भी कंसेप्ट है। देखना आप, ये था हमारे पास में, दिस वन इज द कैथोड। ठीक है, ये हमारे पास में है कैथोड। अब कैथोड और एनोड के जब बीच में अपन ने हाई वोल्टेज लगा दिया, तो यहां से निकले, क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। यहां से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। किससे निकले? कैथोड से निकले। क्यों निकले? क्योंकि हमने अप्लाई किया हाई वोल्टेज। उस वोल्टेज की वजह से देखो यहां पे क्या है अपने पास में? कैथोड है। इसके सामने क्या हमारे पास में? एनोड है। एनोड पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से मेटल से क्या हो गए? वो बाहर आ गए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड ऑफ हाई वोल्टेज। उस हाई वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, उसकी वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और चलना स्टार्ट हो गए, बहुत स्पीडली चलना स्टार्ट हो गए। एंड दिस स्पीडली मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कैथोड रे। और ये जो इलेक्ट्रॉन स्पीड से चलते हैं, यही क्या है? कैथोड रेज हैं। क्लियर? आगे देखिए अब ये कैथोड रे, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है, मान लेते हैं ये गैस का एक एटम है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन इससे गुजर रहा था, इससे पास हो रहा था, किससे पास हो रहा था? इस एटम से। हमने हाई वोल्टेज लगाया कैथोड एनोड के बीच में। कैथोड से क्या मीट होने स्टार्ट हो गए? इलेक्ट्रॉन, और मूव करना स्टार्ट हो गए किसकी तरफ? एनोड रे की तरफ। जब ये एनोड की तरफ जा रहे थे, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो रास्ते में कौन मिल गए? एटम, गैसियस एटम, जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की है। तो क्या हुआ? ये मान लो एटम था, यहां से जा रहा था इलेक्ट्रॉन, है ना? तो जब ये इससे जा रहा था, तो इसके ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, जो कैथोड से क्रिएट हो रहा था, उसने इस एक एटम के इलेक्ट्रॉन को टक्कर दी, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से चला गया, और कौन सा जो आ रहा था वो भी निकल गया, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ भी दिया उसने। ठीक वैसे देखो, जैसे एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, तो पत्थर भी नीचे और आम भी नीचे, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर, और जिससे टकरा रहा वो भी बाहर। मींस एटम का क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो गैसियस एटम था, उससे जब कैथोड रेज पास हो रही हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो इस एटम का क्या हो गया? आयोनाइजेशन हो गया। इस आयोनाइजेशन की वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसमें? पॉजिटिव चार्ज में क्रिएट हो गया।
फिर से देखना आप, हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया किस पे, कैथोड और एनोड के बीच में। तो कैथोड से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन ने आयोनाइजेशन कर दिया किसका, गैसियस एटम का। तो गैसियस एटम किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो बताओ किसकी तरफ आएगा, ये नेगेटिव की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। और बहुत स्पीडली ये मूव करता है, किसकी तरफ मूव करता है, किसकी तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ मूव करता है। लेकिन कैथोड में क्या है, होल है, छेद है। तो ये होल से पार होके कहां टकराता है, वॉल पे। किसकी वॉल पे, जस्ट बिहाइंड द कैथोड रे। कैथोड रे के ठीक पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराता है। तो वहां पे क्या क्रिएट हो गई, चमक क्रिएट हो गई। इट मींस, कंक्लूजन देखो आप क्या निकला, एनोड रे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मूविंग एटम। जो आयन, जो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है जो मूव कर रहे हैं, वही क्या है, एनोड रे है। यही कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है भाई। कैथोड रे क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं है। कैथोड रे मूविंग इलेक्ट्रॉन था। तो एनोड रे क्या है, मूविंग आयनाइज्ड एटम। जो आयन बना है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही क्या है, वही क्या है, एनोड रे है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टीज, एनोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब देखना आप, समझना आप, थोड़ा सा यहां से हम आपको कंसेप्ट समझते हैं, अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। एक तो है कैथोड रे, और कैथोड रे क्या भाई, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं है। एनोड रे क्या है, एनोड रे इज मूविंग आयन, मूविंग आयन। बस आप माइंड में ये चीज रखो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिए बात समझ में। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, कैथोड रे की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर दी हैं। कौन, कैथोड रे। इन सेम वे एनोड रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्लियर। सेकंड, अब देखिए इसी में एक बात और, अब जो एक एटम होता है, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। मींस जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी हैवी होता है, भारी होता है। तो जो एनोड रे क्या है, मूविंग एक तरह से एटम ही तो है, आयोनाइज्ड एटम ही तो है। तो ये तो ये मूव करे, एक ये हल्का सा मूव करे। ये बहुत भारी है, ये बहुत हल्का है। हल्का कौन है, एनोड रे, कैथोड रेज, सॉरी। और भारी कौन है, हैवी कौन है, एनोड रे। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जो हल्का होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड इज कैथोड रे इज मच 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 ग्रेटर इन कंपेयर टू एनोड रे। कैथोड रेज की जो स्पीड होती है वो एनोड रेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। क्या पॉइंट था अपना फर्स्ट, दैट एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बट देयर स्पीड क्या होती है, उनकी कम होती है। किसके कंपैरिजन में कम होती है, कैथोड रेज के कंपैरिजन में स्पीड कम होती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर। इन सेम वे एनोड रेज आल्सो हैव पार्टिकल नेचर। इनकी भी नेचर कैसी होती है, पार्टिकल नेचर होती है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना समझना आप। कैथोड रेज, कैथोड रे, इसकी जो नेचर थी वो गैस पे डिपेंड नहीं करती है। गैस को, क्योंकि कैथोड रे क्या भाई, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का, चाहे क्लोरीन का, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और मूविंग इलेक्ट्रॉन सेम है, तो कैथोड रे भी क्या है, सब गैसेस के लिए सेम है। इट मींस नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, बट एनोड रे
की नेचर गैस पे डिपेंड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैस पे डिपेंड करती है। क्यों करती है देखना, समझना आप। मान लो आपने गैस ली हाइड्रोजन गैस, तो आयन क्या बना, H+, हल्का बना। नाइट्रोजन लिया आपने और नाइट्रोजन के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एंड क्या बना आपके पास में N+3, बना कि नहीं बना। ये बहुत हल्का है, ये बहुत भारी है, तो मूव करेंगे तो भी अलग स्पीड से मूव करेंगे। मास भी दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों का चार्ज भी क्या है, अलग अलग है। तो जो भी नेचर है वो एनोड रे की किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है। इसी में आप बोल सकते हो वैसे नेचर से रिलेटेड है, E/m चार्ज अपॉन मास ऑफ एनोड रेज आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। जो कितना इस पे चार्ज आएगा, जैसे आउटर मोस्ट में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन मान लो उसकी वजह से आयोनाइज्ड हुआ, वो नाइट्रोजन से मान लो 3 निकल गए। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही होता है, तो 1 ही निकलेगा वहां से, तो 2 निकल ही नहीं सकते। तो जो भी चार्ज होगा वो भी इंडिकेट करता है किसको, नेचर ऑफ गैस को इंडिकेट करता है। जो मास है वो भी किसको इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ गैस को। इट मींस E/m ऑफ एनोड रेज, और नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस फिल किया उसके नेचर पर डिपेंड करता है, जबकि कैथोड रे में ऐसा नहीं था, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो मास ऑफ किसका, एनोड के पार्टिकल का, एनोड रेज के, जो एनोड रेज के एक तरह से जस्ट लाइक पार्टिकल, तो जो इसका जो मास है एनोड रेज के पार्टिकल का, दिस इज द नियरली अबाउट द मास ऑफ एटम ऑफ गैस। इसका जो मास था गैस के एटम के मास के लगभग बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एनोड रेज आल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, दे आल्सो इफेक्ट एक्सरे, फोटोग्राफिक प्लेट, वो सारे सेम है। जो मेन लॉजिक है हमारा एनोड रेज का ये है। ठीक है, तो इससे ये ठीक है, एनोड रेज समझ में आ गई कि यहां पॉजिटिवली चार्ज एटम में कुछ होता है, ये निकला। ठीक है ना। अब वो प्रोटॉन ही था, वो कैसे पता चला हमें, वो प्रोटॉन था कैसे पता चला हमें। तो यहां पे अपन ने क्या यूज की, जैसे गैसेस यूज की, तो उसमें हाइड्रोजन गैस भी हमने यूज की। क्या यूज की, हाइड्रोजन गैस भी हमने इसमें यूज की। और क्या ऑब्जर्व किया कि जो हाइड्रोजन गैस जब हमने इसमें यूज की, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में, क्या यूज की, हाइड्रोजन गैस, तो एटम आयन क्या बना, H+। तो जो इसका मास ऑब्जर्व किया वो कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज की तो जो एनोड रेस के पार्टिकल क्रिएट हुए उनका मास कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इस पे चार्ज कितना था, उतना ही था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हमने हाइड्रोजन गैस यूज की तो हमें ये डाटा मिले। कोई दूसरी गैस जब यूज करते हैं, कोई भी दूसरी गैस यूज करते हैं, तो जो मास होता है किसका, एनोड पार्टिकल का, that is the multiple of 1.67 into 10⁻⁻27 kg। इसका होल मल्टीपल था, इसका इंटीजर मल्टीपल था कि भाई इसमें इसका मल्टीपल ही हमें मिलता है, इसका होल मल्टीपल, ये n क्या है यहाँ पे होल नंबर है, इसी का मल्टीपल हमें इसका मास मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम मास है, और दूसरी गैसेस के मास जो हम इसके क्या है, मल्टीपल है। चार्ज जो मिला एनोड पार्टिकल पे, दैट वाज आल्सो वाज मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका भी क्या था, वो हॉल मल्टीपल था। एनोड रेज में हाइड्रोजन यूज की, दूसरी गैसेस यूज की, तो हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू क्या थी, मिनिमम थी, दूसरी गैसेस के लिए इनकी जो वैल्यू थी इनके मल्टीपल में थी। ट्वाइस था, किसी में ट्वाइस था, किसी में क्वार्टर ज्यादा था,
6 टाइम था, 7 टाइम था, लेकिन इसी के मल्टीपल में थी। तो सच टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन, और इस तरीके के पार्टिकल को नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। सो द प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, और इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। क्लियर? आ गया होगा आप सबको समझ में? तो दोबारा फटाफट रिवाइज कर दे। देखो, हमने स्टडी किसकी समझी? प्रोटॉन की समझी। किससे समझी? स्टडी ऑफ एनोड रेस से समझी। किसने किया ये काम? गोल्डस्टीन ने किया। किसकी हेल्प से किया? डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से किया। क्या ऑब्जर्व किया? एनोड कैथोड के पीछे भी फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी, तो क्या सोचा? एनोड की तरफ पार्टिकल आ रहे हैं, एनोड से पार्टिकल आ रहे हैं, तो दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज। क्लियर? ये एनोड रेज क्रिएट कैसे हुई है? कैथोड से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गैस का क्या कर दिया? आयोनाइजेशन। क्या बना? पॉजिटिव आयन। किसकी तरफ मूव हुआ? कैथोड की तरफ, और उनको ही क्या बोलते हैं? एनोड रेज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।